बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात और खुशामदीद। हमारा ये बड़ा एक स्पेशल सेगमेंट हमने निकाला है आपके लिए ऑथेंटिक वजीफ़े के नाम से। मेरा नाम राजा ज़ियाउल हक है और आज हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र का वजीफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ जो है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई कि अगर तुम लैलतुल क़द्र की रात को पा लो तो ये दुआ ज़रूर मांगना। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह तू अल अफ़ू है, यानी तू माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्वा, तुझे माफ़ करना पसंद है। फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ कर दे। ख़वातीन हज़रात, आपको पता है कि क़यामत के दिन ना लोग जब अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे ना, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला जिनका नामा अमाल खोल देगा, और वो नामा अमाल जिनका खोल दिया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका हिसाब शुरू हो गया समझो कि वो बर्बाद हो गया। यानी उनका नामा अमाल खोला जा रहा है, तमाम चीज़ें सामने आ गई, तमाम गुनाह सामने आ गए, सब के सामने एक्सपोज हो गया, और फिर कहा गया कि इसको जहन्नम में फेंक दो। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गुनाह तो बहुत सारे होंगे और वो अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया एक शख्स होगा जो जब सामने आएगा तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा तूने ये गुनाह किया था? कहेगा या अल्लाह मैंने किया था। तूने ये गुनाह भी किया था? कहेगा या अल्लाह मैंने किया था। और इसी तरह से उसको लिस्ट गिनवाई जाएगी उसके गुनाहों की, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने लेकिन मुझसे तौबा भी की थी? कहेगा या अल्लाह मैंने तौबा की थी। तू गफ़ूर है, तू गफ़ार है, तू रहमान है, तू रहीम है, मैंने तुझे तेरे नामों से पुकारा था, यार तू माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा चूँकि तूने तौबा कर ली थी तो आज मैं ना सिर्फ ये कि तुझे माफ़ कर रहा हूँ बल्कि तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दूँगा। तो वो शख्स इतना हैरान होगा कि या अल्लाह क्या मेरे तमाम गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएंगे? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ। तो वो फिर इतना खुश होगा कि वो फिर फरिश्तों से पूछेगा कि भाई अभी तो मेरे बहुत थोड़े गुनाह बताए गए हैं, वो बाकी सारे गुनाह भी लेकर आओ, वो तमाम गुनाह लेकर आओ। और इस बात पर अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस सुनाई तो आप भी मुस्कुराए कि इस बंदे की क्या कैफियत है कि अभी कुछ देर पहले बेचारा शर्मिंदगी की हालत में था कि मेरे गुनाह सारे एक्सपोज हो गए, और अब जबकि बता दिया गया कि वो सारे गुनाह नेकियों में बदल रहे हैं तो अब खुल खुल के कह रहा है कि लाओ मेरे सारे गुनाह सामने ले आओ, सारे के सारे वो रजिस्टर ले आओ जिन पे मेरे गुनाह तहरीर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी गो के इसको माफ़ कर दिया गया, गो के इसके तमाम गुनाह नेकियों में बदल गए। लेकिन सबके सामने इसके गुनाहों को बता देना, इसके गुनाहों का लोगों को पता चल जाना, इसमें मैं समझता हूँ थोड़ी सी एम्बैरसमेंट तो है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे, कुछ अल्लाह के प्यारे बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को इस नाम से पुकारते थे, अल अफ़ू से, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला का अल अफ़ू नाम जो है उससे पुकारते हैं। अल अफ़ू का मतलब है गुनाहों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देने वाला, जैसे गुनाह थे ही नहीं, जैसे गुनाह हुआ ही नहीं था कभी। जब ये लोग अल्लाह के सामने पेश होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी तरफ देखता है, गो के इनके नामा अमाल में भी गुनाह बड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला बस उनको ये कहता है फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, कि आओ मेरे नेक बंदों की सोबत में दाखिल हो जाओ, आओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सवाल व जवाब नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला मुस्कुरा के देखता है और इनको जन्नत में दाखिल कर देता है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा ही मामला हो कि जब हम अल्लाह ताला के सामने पेश हों हमारा कोई गुनाह ज़िक्र ना किया जाए और हमें सीधा जन्नत में भेज दिया जाए? तो फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।